कि क्या चमका है, क्या चमका है। तो मैं यूं कहूंगा, जमीन चमकी, जमा चमका, रुखे कौनो मका चमका, मेरा सारा जहां चमका। अजल रोशन अबत्ताबा हुआ नूरे मुजस्सम से, अया चमका, नेहा चमका, कराता बेकरा चमका। अबू बकरो उमर उस्मा अली चमके, वली चमके, हसन चमके, गनी चमके, बिलालो बूजरो सलमा सभी चमके। इबादत से, रियाजत से, तहारत से, सखावत से, शुजाअत से, शराफत से, सदाकत से, अदालत से, दियानत से, मतानत से, ज़हूर अब्र रहमत से सभी का आशिया चमका। नसीबे आसिया चमका, वजूद बेकसा चमका। ज़मीन चमकी, फलक चमका, ज़ुबान चमकी, बयान चमका, कुरान चमका। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो सारा ही जहां चमका। अल्लाह आपको अजर देगा। इसकी बरकत से महफिल में बरकत आ जाएगी, जान आ जाएगी। दरूद शरीफ पढ़ लें सारे, ये पहली दरख्वास्त है। सारे पढ़ेंगे तो दूसरी दरख्वास्त करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी दरख्वास्त है, आपसे एक वादा मैं करता हूँ, एक मेहरबानी आप कर लें। मेरा वादा तो ये है कि बहुत थोड़ा वक्त मैं आपको इंगेज रखूँगा, मसरूफ़ रखूँगा, थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा। इंशाअल्लाह मैं इस वादे को निभाऊँगा, आप पर बोझ नहीं बनूंगा, एक मिनट आपका ज़ाय नहीं करूंगा। लेकिन आप इतनी मेहरबानी कर दें कि आप में से जिस बंदे के आगे दो बंदों के बैठने की जगह है तो एक को वो पुर कर ले, एक जगह को बेशक खाली रहने दे, क्योंकि मौसम भी ज़रा सख्त हो गया है। लेकिन अगर दो बंदों की जगह खाली है तो अपने आगे एक बंदे की जगह पुर कर लें। दिल करे तो दोनों की जगह पुर कर लें। हाँ, लेकिन ये नहीं करना कि बीच में बिल्कुल ही गुंजाइश ना छोड़ें, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि मौसम है ज़रा ऐसा। माशाल्लाह 2-3 बंदे मुझे नज़र आए हैं कि जिन्होंने खाली जगहों को देख के पुर किया है। आप ठीक बैठे हैं, जज़ाकल्लाह। ये जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं ना, ये बड़े ज़ौक़ वाले बैठे हुए हैं, ये ठीक बैठे हुए हैं। जो बाकी माशाल्लाह पीछे हैं दोस्त, सारे माशाल्लाह दाढ़ियों वाले उलमाए कराम, माशाल्लाह प्यारे प्यारे लोग हैं। आपका मुझसे इल्म भी ज़्यादा है, हिल्म भी ज़्यादा है, तकवा भी ज़्यादा है, फजल भी ज़्यादा है, शरफ भी ज़्यादा है, आपकी अजमत भी ज़्यादा है कि आप कब से बैठे हुए हैं और कब से आप मेहमानों को सुन रहे हैं अल्लाह रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए। अल्लाह आपसे राज़ी हो भाईजान। इधर से भी कुछ दोस्त आए हैं और वो करीब आ गए हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सारे कह दो आमीन। माशाल्लाह सलामत रहने का मूड 2-4 बंदों का है, बाकियों का मूड सलामत रहने का नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें मौलाना कारी अहमद अली साहब सही फरमा रहे थे कि शुक्र है चूल्हा जल रहा है, वक्त पर खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे मुल्क के हुक्मरान हम पर बहुत मेहरबान हैं, क्योंकि हम अल्लाह रसूल के नौकर हैं और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। मुझे हदीस याद आ गई बैठे बैठे, कुलूबुल मुलूकी फी यदी फ़इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्राफ़ा। ये बड़ी प्यारी लंबी हदीस है कि बादशाहों के दिल मेरे कब्ज़े में हैं। अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो बादशाह मैं तुम पर नरम कर दूंगा, अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं बादशाहों के दिल तुम पर सख्त कर दूंगा। ये मेरा मजमून नहीं है भाइयों। मैं मौलाना कारी यासिर फरमान हैदरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछले साल भी एक मार्की में प्रोग्राम पर मुझे दावत दी थी। हमारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा रांझा साहब वास्ता बने थे और आज भी मुझे इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के कोट मोमिन के अमीर मौलाना कारी यासिर सिद्दीक साहब वो लेकर आए हैं। मैं सारे दोस्तों का ममनून हूँ, मौलाना यासिर फरमान हैदरी साहब का ख़ास तौर पे ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ।
कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका दिया। मैं आते हुए देख रहा था, इश्तिहार पे लिखा हुआ है, माशाल्लाह आप एक की वजह से मेरा मूड बन रहा है और आप अभी यूं करने लग गए हैं, तो देखिए ना, हालांकि आपकी वजह से मैं सोच रहा था कि चलो एक बंदा है जो माशाल्लाह मेरे साथ चलेगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इश्तिहार में देख रहा था, महफिल ज़िक्र ताजदार खत्म नबूवत। आपकी इस मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि खत्म नबूवत के ताजदार का जिक्र उस वक्त भी था जब नबूवत नहीं थी। कुछ समझे हो? माशाल्लाह आपने तो यूं हजम कर ली बात जैसे माशाल्लाह अगली जुमेरात मसा कटोगे। क्यों भाई? दोबारा बताऊं, जुमला दोबारा बोलूं? हौसले से बोल रहा हूं, आपको समझ आए तो आपने बात को पिक करना है। ताजदार खत्म नबूवत का जिक्र उस वक्त भी था जब नबूवत ही नहीं थी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। मैं यूं कहूं, ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब जमीन को जर्रे नहीं मिले थे। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब आसमान को बुलंदी नहीं मिली थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब फूलों को महक नहीं मिली थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब चिड़ियों को चहक नहीं मिली थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब दरियाओं में रवानी नहीं थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब समंदरों में तुग़यानी नहीं थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब कायनात नहीं बनी थी। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे, इसलिए कि ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे हैं कुरान में, और कुरान अल्लाह की सिफत है। जब से अल्लाह है तब से कुरान है, जब से कुरान है तब से ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे हैं। कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों में रवानी में तलातुम में बहर में खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। तरतीब है असहाब में इन चारों की, वरना है सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। कुछ तेरे वफादार तेरे साथ हैं अब भी, मरकज में मजारों में तेरे नाम का चर्चा। बाकी आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे भाईजान, बहुत शुक्रिया। बाकी जितनी सुभान अल्लाह आपने बोली इतनी से मेरा गुजारा नहीं होगा, यानी मैं आपका एक मिनट भी जाया नहीं कर रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ताजदार खत्म नबूवत के चर्चे तब भी थे जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। इसलिए कि अल्लाह जब से है तब से कुरान है। ये उलमा बैठे हैं, ये कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये बात जहन में रखना। ये टेबल मखलूक है, बनाने वाले ने बनाया तो बना। ये स्पीकर एक मखलूक है, बनाने वाले ने बनाया तो बना। ये इमारत एक मखलूक है, बनाने वाले ने बनाई तो बनी। ये जमीन एक मखलूक है, बनाने वाले ने बनाई तो बनी। आसमान एक मखलूक है, बनाने वाले ने बनाया तो बना। ये दरियाओं की रवानी, समंदरों की तुग़यानी, चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, ये सारी मखलूकात हैं, बनाने वाले ने बनाई तो बनी। जमादात मखलूकात हैं, बनाने वाले ने बनाई तो बनी। नबातात मखलूकात हैं, बनाने वाले ने बनाई तो बनी। ये सब कुछ उसने बनाया तो बना। रब ने कुरान को बनाया नहीं, ये अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। जब से अल्लाह है तब से कुरान है, जब तक अल्लाह रहेगा तब तक कुरान रहेगा, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद की शान रहेगी। ताजदार खत्म नबूवत के तस्करे रहेंगे। मुझे खोलने दे बात को, मैं खोलूं तो यूं कहूं, अलहम्द मोहम्मद है, अल बकरा मोहम्मद है, यासीन मोहम्मद है, ताहा मोहम्मद है, मुज़म्मिल मोहम्मद है, मुद्दस्सिर मोहम्मद है, अलम नशरा मोहम्मद है, व रफ़अना लका ज़िक्रक मोहम्मद है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन मोहम्मद है, बशीरन मोहम्मद है, दाइयन इलल्लाह मोहम्मद है, नज़ीरन मोहम्मद है। ये सारा का
सारा कुरान मोहम्मद है। 1400 साल पहले लोग मोहम्मद को देखते थे, उन्हें कुरान नजर आता था, और आज 1400 साल के बाद लोग कुरान को देखते हैं, उन्हें मोहम्मद नजर आता है। सदके जावा इंशाअल्लाह मैं एक एक दे चेहरे ते मुस्कुराहट ले आवांगा। टाइम मेरा थोड़ा है, इंशाअल्लाह मैं एक नु राजी करांगा। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जाओ। तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, मिसरा उठाओ भाई, मिसरा उठाओ। तजल्ली जो इंसान अपने 200 वापस ले जाओ, मेरे हिस्से दी दात दो। तुहाडी महफिल चू मैनू सुभान अल्लाह बच जाए, बड़ी गल है। मोहब्बत की बात है ना जी। ताजदार खत्म नबूवत का जिक्र है, ताजदार खत्म नबूवत। सारे 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 बोलोगे ताजदार खत्म नबूवत। तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, वो सूरत के कुरान की सूरत में चमकी। वो चेहरा था उनका के नूरे जली था, वो जिसमें मुअत्तर भी क्या संदली था। वो आंखों में डोरे थे माजाग वाले, वो होंठों पे अल्फाज इबलाग वाले। वो बोले तो फूलों को मुस्कान बख्शें, वो देखें तो फितरत को ईमान बख्शें। हमेशा सदाकत पे कायम था लहजा, वो फूलों से बढ़कर मुलायम था लहजा। वो जब मुस्कराते तो सब मुस्कराते, सहाबा उन्हीं के सबब मुस्कराते। यतीमों फकीरों पे खैरात करते, सवाली पे बख्शिश की बरसात करते। खदीजा के शौहर वो मासूम गौहर, मैं नौकर सदा उनके बच्चों का नौकर। बहुत आजिजी से वो चलते जमीन पर, मगर उनका चर्चा था अर्शे बरी पर। मिसरा दोबारा खोलो भाई, जिंदाबाद भाई, मेरा बेटा जिंदाबाद। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से। तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, वो सूरत के कुरान। बाकी मेरे मिनट रह गए 10 माशाल्लाह। जिस रूटीन से आप सुन रहे हैं इस हिसाब से मिनट रह गए 10। वो मैं देखूंगा, मूड आपका बनेगा तो मूड इधर से भी बनता जाएगा। तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, वो सूरत के कुरान की सूरत में है। मैं कौन सा उन्वान छेड़ बैठा। मौलाना अहमद अली साहब जब गिला कर रहे थे कि मुझे आपके आज शऊर और फहम में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अब भी नहीं मानता। आप शऊर वाले लोग हैं, थोड़ा सा रिजर्व हो के बैठे हैं, थोड़ा सा अपने मुमकिन है कि आप सोच के बैठे हो भी मौलवी दा पाइया खून दा सुकेगा फिर बोलांगे। क्यों जी माशाल्लाह, कहो भाई सुभान अल्लाह। आ जाए मेरे नेड़े आ जाए, सुभान अल्लाह। इधर से भी आ जाए, सुभान अल्लाह। भाई आप बोलो सुभान अल्लाह। बगैर स्पीकर के वहां तक मेरी आवाज आएगी जहां तक कि सुभान अल्लाह मुझ तक आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने एक जुमला कहा, तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, वो सूरत के कुरान की सूरत में चमकी। आप कहोगे नादर सिद्दीकी क्या चमका है, क्या चमका है, तो मैं यूं कहूंगा जमीन चमकी, जमा चमका, रुखे कौनो मका चमका, मेरा सारा जहां चमका। अजल रोशन अबत्ताबा हुआ नूरे मुजस्सम से, अया चमका, नेहा चमका, कराता बेकरा चमका। अबू बकरो उमर उस्मा अली चमके, वली चमके, हसन चमके, गनी चमके, बिलालो बूजरो सलमा सभी चमके। इबादत से, रियाजत से, तहारत से, सखावत से, शुजाअत से, शराफत से, सदाकत से, अदालत से, दियानत से, मतानत से, ज़हूरे अब्र रहमत से सभी का आशिया चमका, नसीबे आसिया चमका, वजूदे बेकसा चमका। ज़मीन चमकी, फलक चमका, जुबान चमकी, बयान चमका, कुरान चमका। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो सारा ही जहां चमका। चमक है भाईजान, क्या चमक है, क्या चमक है मेरे नबी की पुत्र। हुण उठना नहीं इंशाअल्लाह, नहीं तो मैं बबल खींच लेनी है मुंह चू। क्यों जी, वो सारे मजमे को चीरता हुआ आया मेरा बच्चा है ना। देखो ना, शऊर वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। बच्चे माशाल्लाह हर महफिल में उच्चा भी बोलते हैं, आगे भी बैठते हैं। हालांकि उच्चा उन्होंने बोलना चाहिए। अल्लाह रसूल दी महफिल च जिन्हां दा वीज़ा लगण वाला है,
उन्होंने बोलना चाहिए ना। अल्लाह करे तो मदीने का वीज़ा लगे, बोलो आमीन। माशाल्लाह मदीने के नाम तो भी नहीं बोले। दुनिया का अकीदा है, अपना भी यकीन, गुलाम मुस्तफा भाई, दुनिया का अकीदा है, अपना भी यकीन है, जो शय है मदीने में कहीं और नहीं। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, मालिक के जन्नत भी यही है। अल्लाह आपका वीज़ा लगवाए मदीने का, बोलो आमीन। भाई माशाल्लाह सदके जाऊं, इतने भी बच्चे ही ऊंचा बोल रहे हैं। हालांकि मैंने क्या कहा है, वो बोलेंगे जिनका वीज़ा लगने वाला मदीने का। भाई माफ़ करना, नाराज़ नहीं होना। अल्लाह आपका मदीने का वीज़ा लगवाए, बोलो आमीन। मैं चमक बयान कर रहा था, मुझे बैठे बैठे याद आ गया। अम्मी आयशा कहती है, कुर्बान ना जाऊं, अम्मी आयशा कहती है यूं हुआ कि कमरा भी बंद था, अंधेरा भी था, रात का भी अंधेरा था, और मैं अपनी सुई तलाश कर रही थी। बाल जैसी बारीक सुई अम्मी आयशा को नहीं मिल रही थी। तवज्जो करना, जुमला जाए ना जाए। अम्मी आयशा कहती है खत्म नबूवत का ताजदार मेरे कमरे में आया, मेरे नबी ने कमरे में कदम रखा, नबी के कदम रखते ही खत्म नबूवत के ताजदार की चमक से बाल जैसी बारीक सुई चमक उठी, चमक उठी है। गुलामों को मैंने ये मजमून एक शेर में बयान किया, कारी साहब एक मजमून मैंने ये एक शेर में बयान किया, और उस शेर के लिए ये पूरा कलाम छेड़ रहा हूं। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते, नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती। गुलामों को जब अपने साथ नाका पर बिठा देते, कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते, और तवज्जो करना, कुछ ऐसे नाज करती थी सिला रहमी नबूवत पर कि माओ बेटियों के वास्ते कमली बिछा देते। कुछ ऐसे मौजज़न था जज्बाए तौहीद आका में, कोई गाली भी देता तो उसे कलमा सुना देते, और कभी एक घूंट से सैराब करते सब सहाबा को, कभी 10-20 का खाना वो लश्कर को खिला देते। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रूखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। जिमें दा नारा है उमें दा जवाब होएगा। उच्ची मेरा पुत्र, उच्ची जरा ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाना जरा। ताजदार खत्म नबूवत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ताजदार खत्म नबूवत के जिक्र की महफिल है, मैं सदके जाऊं ये नारा भी लगता रहेगा। और ये जो मल्टी मीडिया मौलवी आजकल निकले हुए हैं, मल्टी मीडिया मौलवी, कल भी एक मल्टी मीडिया मौलवी ने बयान दिया है, कहने लगा जी कादियानियों के पीछे नमाज हो जाती है। उसने कहा कादियानियों के पीछे नमाज हो जाती है, कहने लगा नमाज तो तुम अपने रब की पढ़ते हो, वो चाहे गैर मुस्लिम है नमाज उनके पीछे हो जाती है। अगर ये रुजू नहीं करेगा, कुरान हाथ में लेके मस्जिद में बैठ के ईमान वालों की महफिल में कहता हूं इसका जनाजा पढ़ना जायज नहीं। जो रसूलुल्लाह का नहीं, वो कायनात का नहीं, रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कटना याद रहता है। हमें प्यारे सहाबा का ये उसवा याद रहता है। मोहम्मद आखिरी मुरसल हैं, हम हैं आखिरी उम्मत, हमें अपना नसबनामा ये शजरा याद रहता है। किसी कज़्ज़ाब से कोई रियायत हम नहीं करते। सबक सिद्दीक़ अकबर का पढ़ाया याद रहता है। बुढ़ापे में अगरचे अपने बच्चे भूल जाते हैं, मगर खत्म नबूवत का अकीदा याद रहता है। नबी नू ताज पहनाया गया खत्म नबूवत दा है, मालिक ताजदारे अंबिया खत्म नबूवत दा, दीवाना बन के रहना है सदा खत्म नबूवत दा, अकीदा पक्का ठक्का है मेरा खत्म नबूवत दा। मोहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं, तराना गज के वज के तू सुना खत्म नबूवत दा। जे नौकर है तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा यार, जे मोमिन है तो फिर नारा लगा खत्म नबूवत।
वड्डे मिर्जे ते भी छोटे मिर्जे ते भी तवज्जो करना भाई, अपने अपने मजमून की बात है। मैं बता ये रहा हूं कि मेरे नबी की चमक से, खत्म नबूवत के ताजदार की चमक से क्या क्या चमका है। यकीन करो आज मेरा मूड आपका टाइम लेने का बिल्कुल नहीं है, मैं थोड़े वक्त में अपनी बात समेट रहा हूं। खत्म नबूवत के ताजदार की चमक से क्या क्या चमका है। मौलाना खालिद महमूद PhD लंदन वाले याद आ गए, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं। वो फरमाया करते थे, अल्लाह की शान ये है, हाजिर दिमाग इंसान थे, हाजिर जवाब इंसान थे, ताजदार खत्म नबूवत के नौकर थे, सारी जिंदगी हजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दिया है। मौलाना खालिद महमूद PhD लंदन वाले कहते थे कि जब सुबह के वक्त में सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी सबसे पहले ऊंची जगह पे पड़ती है। लोग पहाड़ों को देख के फिर सोचते हैं अभी सूरज निकला या नहीं निकला। पहाड़ सबसे ऊंचा होता है, उस पे रोशनी पड़ती है, पता चलता है सूरज निकल आया है। अबू बकर जब चमका है लोगों को पता चला है खत्म नबूवत का ताजदार चमक उठा है। इसलिए भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना कारी यासिर सिद्दीक साहब, मौलाना कारी यासिर फरमान हैदरी साहब, इसलिए एक बात करूं, जब भी खत्म नबूवत का मसला आया सबसे ज्यादा ईमानी गैरत का मुजाहरा सिद्दीक ने किया। सदके जाऊं यार, सिद्दीक के नौकर बैठे वो सबसे ज्यादा। जब मुसल उस कल्ले नू तहरीक हदन हक बातिल विच तफरीक हदन। मूड बनेगा भाई, उस कल्ले नू तहरीक हदन हक बातिल विच तफरीक हदन। उन्हों अपने कान शफी कह दिन, दुश्मन दे लई मिंजनी कह दिन, असहाबा दा ताली कह दिन। तालीक उस्ताद को कहते हैं, असहाबा दा ताली कह दिन, तहकीक बिना तस्दीक कह दिन, मदनी दे बहु नजदीक कह दिन, उन्हों सानी असनैन रफी कह दिन, गुफ्तार च नस्ताली कह दिन, अफकार दा बहर अमी कह दिन। इस्लाम दी मुंदरी विच जड़िया उन्हों एक नायाब अकी कह दिन। तू रियाज मजीद जे पुछदा है बू बकरा दिन सिद्दी। तू 8 जनते दा मालिक है, तू 8 जनते दा सदके तेरी कली सुभान अल्लाह ते। तू 8 जनते दा मालिक है। आज तो वही कुछ हो गया। वो एक सराकी खतीब बयान कर रहा था, कानून मंजूर थी गए ट्रांसजेंडर दा। बीच में से एक बंदे ने कहा सुभान अल्लाह। नहीं समझे बात को। ये भी एक हुनर होता है कि दाद कब देनी है, कैसे देनी है। तवज्जो करना, बस थोड़ा वक्त है मेरा। तू 8 जनते दा मालिक है, जदों तुसी नहीं बोलोगे ना फिर वही बोलेगा। सदके जाऊं, आप बड़े प्यारे लोग हैं माशाल्लाह, मैं कदर करता हूं। वो एक बंदा ना एक जगह पे नारा लगा दिया मौलाना अब्दुल हमीद वट्टू साहब की तकरीर में। बंदे ने नारा लगाया, नारा हैदरी। जवाब देने वालों ने जवाब दिया। मौलाना अब्दुल हमीद वट्टू साहब ने कहा गिला नहीं करना मेरे ते, जदों ढेरी तुसी इकट्ठी करोगे चुक के कोई होर ले जाएगा तो फिर गिला साडे ते नहीं करना। तू 8 जनते दा मालिक है, तेको दोज़ख वाले क्या समझन, तै पाक नबी दे सौरे को शैतान दे साले क्या समझन। हाय हाय सदके जा। तू 8 जनते दा मालिक है, तेको दोज़ख वाले क्या समझन, तै पाक नबी दे सौरे को शैतान दे साले क्या समझन। जिन्हें कोड़ मगज बेईमाने ते हिन अजलों ताले क्या समझन। तू चिट्टे नींदा सोझला है, तेको काफिर काले क्या समझन। बोलो भाई सुभान अल्लाह। ओ यार बोलो सुभान अल्लाह। हम मैं कभी कभी शक करने लगता हूँ आप सुभान अल्लाह कहना भूल तो नहीं गए। ये भी मुझे याद, या फिर मुझे यूं करना पड़ेगा कि यहाँ बैठ के तकरीर भी मैं करूं और कैमरे वाले भाई के पास आके सीने का जोर लगा के हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूं, सारा काम मैं ही करूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे मेरे भाइयों। इस्लाम की गाड़ी चलती है दोनों पहियों से। बोलने वाला हक बोले, सुनने वाले हक सुने। जैसे सिद्दीक ने
हक बोला, सहाबा ने हक सुना। हजरत उमर कह रहे थे आपका फैसला बड़ा अजीब है, अभी हालात ठीक नहीं है, इन लोगों से क्या लड़ेंगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ताकत बड़ी इकट्ठी कर ली है खत्म नबूवत के लिए, अभी निकलने का वक्त नहीं। कुछ देर इकट्ठे होके अपनी कुव्वत को जमा करके निकलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दो जुमले कहे। नंबर एक जुमला, मेरे मदीने वालों को, मदीने के बच्चों को, मदीने की औरतों को जंगल के दरिंदे नोच नोच के खा जाए, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, मैं खत्म नबूवत पे डाका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा जुमला अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जब्बारुन फिल जाहिलियती व खुवारुन फिल इस्लामी। मौलाना अब्दुल हमीद वट्टू इस जुमले का तर्जुमा अपने अंदाज में करते हुए कहते थे, उमर आज ते मेरे एक पासे उमर भी है, दूजे पासे अली भी है, जदों गार च मैं कल्ला सा उदों भी मैं सब्बां नूं सिर नहीं चुकण दिता। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक। हर जुबान में सुनाने का मूड रखता हूं, अगर आप सुनने का मूड रखें। मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीके, नबी दा यार सिद्दीके, ते यारे गार सिद्दीके, ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीके, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीके। आप बोलो सुभान अल्लाह भाईजान। भाईजान नाराज नहीं होना, माशाल्लाह जिंदाबाद। एक हाथ से मोबाइल से वीडियो बनाओ, दूसरे हाथ से हकीर फकीर पुर तकसीर को दाद दो। अल्लाह का फजलो करम है। इस खिलौने के ईजाद से पहले अल्लाह रसूल ने मुझे इस नौकरी पे लगा दिया था। ये सहाबा की नौकरी है। नबूवत दे पारे को सिद्दीक आधन, मेरी अख दे तारे को सिद्दीक आधन, नबी चंद ते सारे सहाबा सितारे ते मुर्शद सितारे को सिद्दीक आधन। सहाबा को डाडा है प्यारा नबी सही, नबी सही दे प्यारे को सिद्दीक आधन। असां बेसहारा निसे में दा सुना, साडे सहारे को सिद्दीक आधन। खिलाफत दा नारा ता हक चार यारे, बिला फसल नारे को सिद्दीक। खलीफा बिला फसल। सारे जवाब दोगे आज इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह भी मैं ही बोलांगा, नारे भी मैं ही लवांगा। खलीफा बिला फसल, सारे बोलो भाई खलीफा बिला फसल। बिला सबब तू खफा थिया है, इवें कहानी को तूल दिते, मैकू त लगदे तैकू तासुब दा दर्स इब्ने सलूल दिते। तैकू मलंगा तेरे मलंगे जो दर्स दिते फजूल दिते। नाराज थीवण दी लोड़ कहनी हुकुम मुसल्ला रसूल दिते। दोबारा लगाओ ना यार, दोबारा हिम्मत करो। जिंदाबाद मेरे बेटे, सलामत रहो। नबूवत का महवर, मोहब्बत का महवर है सिद्दीक अकबर। हमारे तो रहबर हैं सिद्दीक अकबर। जो इश्क मोहम्मद है ईमान अपना, तो ईमान का जेवर है सिद्दीक अकबर। वही यारे गारो मिजारे नबी हैं, रफीक पैगंबर हैं सिद्दीक अकबर। अली के मुकद्दर में बिस्तर नबी का, नबूवत का बिस्तर है सिद्दीक अकबर। मुझे काले सांपों से क्यों खौफ आए, मेरे दिल के अंदर है सिद्दीक। कहो भाई सुभान अल्लाह। चार मिसरे और पर बर्दाश्त कर लो, चार मिसरे और, फिर मैं वापस आता हूं भाईजान। अल्लाह आपको सलामत रखे। चार मिसरे और सुन लो, तालिब इल्म आपको दुआ देगा। बनती तो है तस्वीर खुलूस और वफा की। 7 मिनट बाद, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, सलामत रहो। बनती तो है तस्वीर खुलूस और वफा की। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर जाते हैं, तबसरे करने वाले तबसरे करते रहते हैं, हंसने वाले हंसते रहते हैं, कमाने वाले कमा जाते हैं। भाई मैं तबसरे करवाने ये बाद में कर लेना कि बंदा चंगा बोलता सी या माड़ा, ये तबसरे बाद में कर लेना। बंदा कैसा था, नया खिताब था या पुराना था, शेर अच्छे थे नहीं थे, तबसरे बाद में। फिलहाल नकद मेरे साथ चलो, मेरे हिस्से की दाद दो, मेरे हिस्से की दाद दो। बनती तो है तस्वीर खुलूस और वफा की।
लेकिन तेरे मेयार से प्यारी नहीं बनती, जिसकी भी नहीं बनती है तुझसे मेरे सिद्दीक, ऐसे किसी काफिर से हमारी नहीं। एक और खड़ा हुआ, उसने अपनी दाढ़ी लपेट के, लंबी दाढ़ी लपेट के, जुब्बा कुब्बा सेट करके उसने कहा कि ईरान वाले रहबर मुअज्जम की लाश को छोड़कर भागे नहीं, और ओहद वाले नऊजुबिल्लाह भाग गए थे। मैं एक बात करूं, खत्म नबूवत, अगर खत्म नबूवत है तो सहाबा के मोहब्बत और उनकी कुर्बानियों के सदके, कुरान महफूज है तो सहाबा की कुर्बानियों के सदके। ऊपर बैठे, जज़ाकल्लाह। कुर्सी काफी देर तो खाली सी, मैं सोच रहा थी यार कोई तवज्जो करना। कुरान महफूज है सहाबा के सदके, मस्जिदें महफूज हैं जिंदाबाद सहाबा के सदके से। भाई कलमा महफूज है सहाबा के सदके से, नमाज महफूज है सहाबा के सदके से, ये सब कुछ महफूज है। लेकिन उसने दाढ़ी लपेट के कहा, मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूं, वो जो दाढ़ी लपेट के जुब्बा कुब्बा सेट करके ईरान का माल खा के पाकिस्तान के खिलाफ बगावतें और साजिशें करके जुबानों बयान बदलते रहते हैं, और उसका नाम अल्लामा जवाद नकवी है, नाम भी डंके की चोट पे लेता हूं। उसने कहा रहबर मुअज्जम को छोड़ के लोग नहीं भागे, रसूल को छोड़ के भाग गए थे। मैं कहता हूं जरा तारीख दुरुस्त कर, यादाश्त को महफूज कर। ये मक्के से चले थे, मदीने में आए, मदीने से चले हैं बदर में आए, बदर से चले हैं ओहद में आए, ओहद से चल के हुनैन में आए, हुनैन से चले खैबर में आए, मक्का फतह किया, बैतुल मक़दस फतह किया, फिर उन्होंने ईरान फतह किया। अगर वो मैदान ओहद से भागे थे तो तुम्हारे बाप ईरान को किसने फतह किया? ये हुर्मुज पहलवान को किसने मारा था? नबी के सहाबा थे, उनकी कमान उमर इब्ने खत्ताब कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है, कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। नामे उमर से पहले कहो फातिह ईरान, फिर उसके बाद कुफ्र की चीखें सुना करो। नामे उमर से पहले कहो फातिह ईरान। भाई ओहद से अगर भागे थे तो ईरान किसने फतह किया? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुर्मुज पहलवान को मारा था। इन्होंने उस पहलवान के नाम पे अपनी अबनाए का नाम रख दिया, सहाबी के नाम पे नहीं रखा। यार रहने दो भाई, इतना टाइम ही नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बंदा 2 दिन से मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा उसको साह लेने दो। माशाअल्लाह, कुर्बानी कुछ आप भी दे लिया करो ना मेरा पुत्र। सदके जाऊं भाई, तवज्जो इधर कहो सुभान अल्लाह। ये तो मक्का में भी आए, मदीना में भी चमके, ये नजफ में भी चमके, ये शाम में भी चमके, ये कुरान में भी चमके। मैंने सहाबा का सीना देखा, मुझे उसमें कुरान नजर आया। मैंने कुरान का सीना देखा, मुझे उसमें सहाबा। बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा, शाम और नजफ मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा, अल्फाज खजीने में चमकते हैं सहाबा। शाम और नजफ उनके मज़ारों से है रोशन, मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा। असहाब के सीने में चमकता है ये कुरान, कुरान के सीने में चमकते हैं सहाबा। भजन आपके लिए 2-4 शेर ना सुना दूं? तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा। असहाब मोहम्मद का जो शैदा नहीं होता, उस शख्स का ईमान वगैरह नहीं होता। हाय हाय, मैं तो सुती सुभान अल्लाह ते सदके जामा। असहाब मोहम्मद का जो शैदा नहीं होता, बहुत शुक्रिया भाईजान। असहाब मोहम्मद का जो शैदा नहीं होता,
उस शख्स का ईमान वगैरह नहीं होता, सिद्दीक बिना अपना गुजारा नहीं होता। ये इश्क है, ये इश्क दोबारा नहीं होता। शेखैन अगर होते ना सरकार के महबूब, शेखैन का रोज़े में ठिकाना नहीं होता। और 100 बातों की एक बात है गुस्ताख सहाबा, जितना भी हो अच्छा मगर अच्छा। और हर हैदर और उस्मान के गुस्ताख पे दुर दुर, ये जो मैं बोलूँ ना दुर दुर पे है, आप भी थोड़ा सा हिम्मत कर लेना जुबान को। हर हैदर और उस्मान के गुस्ताख पे सारे बोलोगे सारे, हर हैदर। आज मैनू कख ना बच्चे, ना सुभान अल्लाह ते ना ए सुभान अल्लाह बच्चे। अज सहाबा दे दुश्मन नू दुर दुर बच जाए, बड़ी गल है। हर हैदर और उस्मान के गुस्ताख पे। शेर का अगला मिसरा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपको तैयार करना चाहता हूं। कोई अपना बैठा है वो सुने, कोई पराया बैठा है वो सुने, देवबंदी बैठा है वो सुने, अहले हदीस बैठा है वो सुने, बरेलवी बैठा है वो सुने, जमाती बैठा है वो सुने, हयाती सुने, ममाती सुने, नक्शबंदी सुने, सोहरवर्दी सुने, हनफी सुने, मनफी सुने, नून लीग वाला सुने, पीटीआई वाला सुने। असहाबे मोहम्मद का जो शैदा नहीं होता, उस शख्स का ईमान वगैरह नहीं होता, सिद्दीक बिना अपना गुजारा नहीं होता। ये इश्क है, ये इश्क दोबारा नहीं होता। 100 बातों की एक बात है गुस्ताख सहाबा, जितना भी हो अच्छा मगर अच्छा नहीं होता। हर हैदर और उस्मान के गुस्ताख पे दुर दुर, वो घाट का हो सकता है, घर का नहीं। नाराए तकबीर, शाने सहाबा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, जामिअल कुरआन है, उस्मान है, उस्मान है, जामिअल कुरआन है। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, शाने सहाबा। अच्छा, यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं एक मसला भी समझा दूं। कभी सहाबा में शेखैन का नाम आए तो समझ लो ये 2 हस्तियों को कहते हैं। कौन से भाई? एक हजरते जिंदाबाद भाईजान और दूसरे हजरते उमर, ये दोनों शेखैन हैं। और अगर कभी जिक्र आ जाए खतनैन का, ये लफ्ज भी बोला जाता है, तो फिर आपको मेरा मिसरा याद आ जाना चाहिए। हर हैदर और उस्मान के गुस्ताख पे दुर्द। हैदर और उस्मान, इन दोनों हुजूर के दामादों को कहते हैं खतनैन। याद कर लो, सबक तालिब इल्म है, कोई पत्ते की बात बता रहा है। सरेकी में एक मिसरा किसी को रिपीट करना, भाई दोबारा सुनाओ, इसके लिए कहते हैं वला। वला तवज्जो करना। जिमें हमदे खुदा पढ़दा, मैं नाते मुस्तफा पढ़दा, इवें असहाब अहले बैत दी नादिर सना पढ़दा, सखी उस्मान दे मुनकिर ते मैं तब्बत यदा पढ़दा। खब्बे हाथ नाल